सवाल पे सवाल। सवाल पे सवाल और हर सवाल पे एक नया सवाल। आखिर 2022 में ऐसा क्या हुआ है कि लाहौर स्मार्ट सिटी का नाम हर डीलर और इन्वेस्टर की जुबान पर है? क्यों आप क्या चाहते हैं कि लोगों की ज़ुबान पे लाहौर स्मार्ट सिटी का नाम ना आए? 2019 के एंड में कमर्शियल्स लॉन्च हुए थे एंड उस टाइम मैक्सिमम भी ऑन जो था 8 मरले के ऊपर कोई तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए था। 8 मरले के वो ऑन जो है 2022 के अंदर आके उसने अपनी पीक को जो टच किया है वो आपकी सोच को हिला देने वाली चीज़ है कि वो उस टाइम 103 पे था, यानी कि 1 करोड़ 3 लाख तक टच हुआ है मैक्सिमम पे आके। अब आप देखें कि यही एक खास वजह थी कि जिसकी वजह से लोगों को बड़ा शिद्दत से इंतजार था कि लाहौर स्मार्ट सिटी की अगली डील कब आएगी एंड लाहौर स्मार्ट सिटी अगला क्या लॉन्च करेगा। एंड हर डीलर जो है वो अपनी ऑथराइजेशन करवाना चाहता था यहाँ पे। लाहौर स्मार्ट सिटी में ना हर चीज़ उस तरह नॉर्मली हो रही है जिस तरह बाकी सोसाइटीज़ के अंदर हो रही है, और ना ही उतनी ओवर सेलिंग हो रही है। जहाँ पे दूसरी सोसाइटीज़ को कोटा मिलता है 500 400 फाइलों का, यहाँ पे मैक्सिमम भी कोटा मिलता है, मैक्सिमम फाइल्स मिलती हैं 50 60 70 मैक्सिमम। जिसकी वजह से लाहौर स्मार्ट सिटी ने जितनी डेवलपमेंट कर रहा है उतने ही प्लॉट्स काट रहा है, उससे एक्सेसिव प्लॉट्स को नहीं काट रहा बिल्कुल भी। एंड यहाँ पे अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट को बड़ा कंट्रोल किया गया है, क्योंकि अवेलेबिलिटी जो है वो कम है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से रैपिडली ऑन जनरेट होता है। तो ये वजह है कि 2022 में हर डीलर हर इन्वेस्टर की ज़ुबान के ऊपर लाहौर स्मार्ट सिटी का नाम था, और ये नाम अब बाएतमाद हो चुका है और आगे भी इस तरह चलना है। अच्छा, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद लाहौर स्मार्ट सिटी प्रॉफिट पर क्यों स्टैंड कर रही है? स्टैंड इसलिए करती है इस टाइम पे प्रॉफिट के ऊपर क्योंकि अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। इस टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है प्रोडक्ट्स की एंड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो बिकता है हबीब रफ़ीक के नाम के ऊपर। हबीब रफ़ीक इज़ अ जायंट कंपनी, सच अ ह्यूज डेवलपर ऑफ पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को किया हुआ है इस टाइम। जिसने आईपीपीज़ को काफ़ी हद तक किया है। आईपीपीज़ में आपके पावर सेक्टर आ जाता है, आपके उसके बाद गवर्नमेंट अगर हम टेंडर्स की बात करें उसमें मोटरवे, सी पैक, इस तरह के बहुत ज़्यादा यानी कि जो है ना वेंचर्स उन्होंने किए हुए हैं। अगर हम इसमें रियल एस्टेट के अंदर बात करें, आपका डीएचए लाहौर कंप्लीटली, आपका डीएच आपका बहरिया टाउन, आपका डीएचए मुल्तान, इस तरह के बड़े बड़े वेंचर, डीएचए गुजरांवाला, डीएचए फेज 2 इस्लामाबाद, बड़े बड़े वेंचर्स को लाहौर इसने हबीब रफ़ीक ने अचीव किया हुआ है। हबीब रफ़ीक इस टाइम पे लाहौर स्मार्ट सिटी को इसलिए मार्केट में लेके आया क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है एंड प्रोडक्ट, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बड़ा लिमिटेड निकाला जाता है ताकि उसको मेंटेन किया जा सके। इस मेंटेन करने में जो अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से मार्केट में आज भी कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसका ऑन स्टेबल हो या वो ऑन पे स्टैंड करता हो। माइनस में फाइल चल रही है। लाहौर स्मार्ट सिटी का एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो इस टाइम आपको माइनस में मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो प्री लॉन्चिंग बुकिंग है, आफ्टर लॉन्चिंग बुकिंग है, चाहे सेकंड आफ्टर लॉन्चिंग बुकिंग है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे प्रॉफिट में मिलती है। तो यही वजह है कि लाहौर स्मार्ट इज स्टिल स्टैंडिंग ऑन प्रॉफिट एंड ऑन एंड मार्केट में एक अपना एक नाम बना रहा है, एक ब्रांड वैल्यू अपनी बना रहा है। इमरान खान पर जब हमला होता है तो उसके बाद लाहौर स्मार्ट सिटी के 4 मरला कमर्शियल में 15 लाख रुपए ऐड क्यों हुआ, जबकि पाकिस्तान की रियल एस्टेट टोटली तौर पर क्रैश कर चुकी थी? आपका ये जो सवाल है एक ये अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये सवाल काफ़ी ज़्यादा लोगों को बड़ा शॉकिंग था उस टाइम ना। लोगों ने उस टाइम पे बड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बड़ी चीज़ों से लगाई हुई थी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। इमरान खान साहब पे जब कातिलाना हमला हुआ उनके लॉन्ग मार्च के अंदर, तो लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया था कि अगले दिन मार्केट टूट जाएगी और कमर्शियल्स नीचे आ जाएंगे, 15 15 12 12 लाख रुपए पे 4 मरला आ जाएंगे। लेकिन उससे अगले दिन मार्केट स्टैंड रही है और 3 दिन बाद कमर्शियल में 15 लाख रुपए एडअप होते हैं। हर कोई हक्का बक्का रह जाता है कि जी ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। लाहौर स्मार्ट सिटी अपनी खुद एक इन्वॉल्वमेंट डाल रहा है मार्केट के अंदर खुद से, जिसमें वो ये शो करना चाहता है कि जी आप अपना 2 करोड़ का भी प्रोडक्ट लेके आएंगे, घंटे के अंदर वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिकता है ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट पे। किसी भी सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि आप चीज़ लेके जाएं और फौरन बिकती हो, किसी भी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। लाहौर स्मार्ट सिटी में आप 8 मरला फुल बेड लेके आए, मार्केट में 1 घंटे के अंदर पेमेंट लेके जाएं। सोसाइटी हमेशा वही कामयाब होती है जिसमें सेलिंग एंड बाइंग रेट डेली बेसिस पे निकलता है। बात को गौर कीजिएगा, डेली का अगर सेलिंग एंड बाइंग का रेट है आपका, तो मीन्स कि आपकी फाइल का बायर भी है। एंड ये सारी चीज़ें लाहौर स्मार्ट सिटी खुद मेंटेन करता है अपने तरीके से।
उसने डेवलपमेंट इतनी अच्छी की है कि लोगों की ख्वाहिश है वहाँ पे प्लॉट्स हम लें। अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने प्लॉट्स नहीं लिए और वो प्लॉट्स लेना चाह रहे हैं एंड वहाँ पे अपना घर बनाना चाह रहे हैं। पोजेशन 24 दिसंबर को मिला, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया 24 दिसंबर को पोजेशन आया और उस पोजेशन के बाद अब लोगों ने खुद से घर बनाना शुरू कर दिए। लोग कहते थे जंगल है कौन जाएगा वहाँ पे। एंड यूजरों ने अपने घर बनाना शुरू कर दिया एंड इवन दोस्त के लाहौर स्मार्ट सिटी के अपने 65 विलास रेनोवेशन पे पहुंच चुके हैं। आप साइड पे जाकर देखें, इलेक्ट्रिफिकेशन के हाइब्रिड मीटर्स लग चुके हैं वहाँ पे, यानी कि पूरा सस्टेनेबल की एक चीज़ प्लानिंग के तौर पे चल रही है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट का ऑन नहीं टूटा था उन दिनों में भी, मार्केट स्टैंड कर गई थी। 24 दिसंबर के इवेंट के बाद लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि इसमें डाउनफॉल आ रहा है? एक तो आप भी मेरे ही जवाबों में से सवाल निकाल लेते हैं, ठीक है, और सवाल भी फिर उस लेवल का निकालते हैं कि मुझे उस पर सोचना पड़ जाता है। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि 24 दिसंबर पोजेशन एंड बैलेट इवेंट जो था, उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आई है। मार्केट स्लो क्यों हुई है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये साल का आखिरी महीना और आखिरी चंद दिन चल रहे थे। आखिरी चंद दिन जब चल रहे होते हैं उसमें दिसंबर के आखिरी 10 दिन एंड जनवरी के स्टार्टिंग के 10 दिन, इस टाइम पेमेंटें स्टक होती हैं आपकी बैंक्स के अंदर। ये वो साल होते हैं जब बैंक हम लोगों से कह रहे होते हैं जी कि हमें पेमेंट दें, हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट को बेहतर से बेहतर करना है। आप मेरा उस दिन का फ़ोन उठा के देखें, इतनी फ़ोन कॉल्स हैं बैंकर्स की कि आप यकीन नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि सर हमारे पास 2 दिन 3 दिन के लिए पेमेंट रखवा दें सिर्फ, ताकि हमारी स्टेटमेंट बन जाए। इन दिनों में मार्केट इसलिए स्लो डाउन हुई थी क्योंकि सारी की सारी पेमेंट जो थी वो बैंक्स में थी हमारी। बैंक्स में होने के बावजूद ये दिन यूं समझे कि सालाना जो ईयरली हम कोई वीकेंड आता है ना, ये रियल एस्टेट के अंदर वो वीकेंड आता है कि जी इस दिनों में आप लोग कहीं घूमने फिरने चले जाएं, इंजॉय करें, फैमिली को टाइम दें। सारे साल बिजनेस ही करते हैं, ये हफ्ता है कि आप बैंकर्स को दें, अपनी पेमेंट्स वहां रखें। तो जस्ट ये एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी स्लो डाउन हुई है। अदरवाइज बायर आज भी स्टैंड है, सेलर आज भी खड़ा है मार्केट के अंदर, और सेलर की चीज बिक रही है, बायर को चीज मिल रही है एंड ट्रेडिंग ओपन है, मार्केट ओपन है, हर चीज चल रही है इस टाइम। कोई भी किसी चीज का किसी भी चीज में कोई भी ग्लिच नहीं है। मार्केट जो आप कहते हैं प्रॉफिट की तरफ कब जानी, मार्केट प्रॉफिट की तरफ इंशाल्लाह आने वाले 15 दिन के अंदर प्रॉफिट में होगी इंशाल्लाह, और हर चीज पॉजिटिव वे में होगी। मार्केट जब नीचे होती है तो बाइंग टाइम होता है, और दिस इज अ राइट टाइम टू बाय इन लाहौर स्मार्ट सिटी, मोस्टली कमर्शियल्स के अंदर एंड स्पेशली एग्जेक्टिव 4 मरला को आप उठाएं। थैंक यू। एहसन भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सप्लेनेशन। रियल एस्टेट के हवाले से आपके जहन में जो भी क्यूरीज या सवालात होते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप इसको ना ड्रॉप करते रहा करें, या हमें इसको व्हाट्सएप पे आप अपने सवाल को शेयर किया करें। इस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट को भी हम यानी कि सिक्योर कर सकेंगे, और आप खुद भी एक अल्टीमेट जोन में रहेंगे जहाँ पे आपकी तमाम चीज़ें क्लियर रहेंगी। थैंक यू सो मच।